हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 29 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 29 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें हमारा बेटा 30वां क्वेश्चन है। एक धातु पृष्ठ पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन आपतित होता है। तो ऊर्जा का फोटोन कितनी है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन आपतित होता है। तो आपतित ऊर्जा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों हेतु निरोधी विभव 3.5 वोल्ट है। धातु के लिए कार्यफलन की गणना जूल में कीजिए। तो हमें कार्यफलन निकालना है, वो भी जूल में। तो आपतित ऊर्जा कितनी है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निरोधी विभव कितना है? 3.5 वोल्ट। तो बेटा आपतित ऊर्जा है कितनी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर देंगे तो 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और निरोधी विभव कितना दे रखा था बेटा? निरोधी विभव दे रखा है 3.5 वोल्ट। तो निरोधी विभव दे रखा है 3.5 वोल्ट। डब्ल्यू निकालना है। तो सूत्र ई के बराबर ई माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? डब्ल्यू निकालना है। तो ई के का फॉर्मूला ई वी नॉट निरोधी विभव के पदों में। तो ई का मान रखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वी नॉट का मान 3.5। ई कितना था? ये 5 इंटू 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 माइनस डब्ल्यू। तो ये पूरी संख्या जो है वो इधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस का डब्ल्यू इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये संख्या माइनस की हो जाएगी। 16 पंजे 80 यानी 8.0 गुणा 10⁻⁻19। इस संख्या को इधर ले आओ, 16 का उसमें गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 5.6 गुणा 10⁻⁻19। 8.0 में तो 5.6 कम कर दो तो 2.4 गुणा 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया? 2.4 गुणा 10⁻⁻19 जूल। अगला अगला क्वेश्चन है, एक दी हुई धातु के लिए दहलीय आवृत्ति 3.3 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज है। यदि 8.2 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति के प्रकाश को धातु पर डाला जाए तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए स्तब्ध वोल्टता की गणना कीजिए। स्तब्ध वोल्टता की गणना करनी है। तो दहलीय आवृत्ति कितनी दे रखी है? दहलीय आवृत्ति दे रखी है 3.3 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज। दहलीय आवृत्ति दे रखी है 3.3 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज। और आपतित प्रकाश की आवृत्ति 8.2 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज। तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति कितनी है? 8.2 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए स्तब्ध वोल्टता यानी निरोधी विभव ज्ञात करना है हमें। तो निरोधी विभव ज्ञात कर लेंगे यहाँ से। तो सूत्र लाएंगे वही वाला, ई के बराबर ई माइनस डब्ल्यू। ई के स्थान पर लिखेंगे ई वी नॉट बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच यहाँ से कॉमन ले लिया तो ई वी नॉट बराबर क्या होगा? एच न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू का मान रखेंगे 8.2 इंटू 10⁻14। न्यू नॉट का मान रखेंगे 3.3 गुणा 10⁻14। 8.2 में से 3.3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 4.9 इंटू 10⁻14। तो 8.2 में से घटाएंगे, चूँकि 12 में से 3 या 9 बचा, तो इधर बचेगा h इंटू 4.9 इंटू 10⁻⁻14 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, तो h इंटू 4.9 गुणा 10⁻14 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से h का मान लगा देंगे 6.6 गुणा 10⁻⁻34 और ये 4.9 गुणा 10⁻14 है। अब यहाँ से ये वाली संख्या इधर पक्षांतर कर देंगे तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 हो जाएगा। 14 34 में से 14 कम कर दो तो कितना बचा? माइनस का 20 और ये माइनस के 19 ऊपर ले जाओ, कहते किसकी हो जाएंगी? प्लस की। 6.6 और 4.9 का आपस में गुणा कर दो तो गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 32.34 गुणा 10⁻⁻1।
पॉइंट को हटाए, घात को हटाएंगे तो 3.234 हो जाएगा। 1.6 का इसमें भाग देंगे क्योंकि यहाँ पर हमने पॉइंट आगे बढ़ा दिया है तो घात हट जाएगी यहाँ से। तो 1.6 का इसमें भाग देंगे तो 2.02 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.02 वोल्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर है 32। प्रकाश विद्युत प्रभाव पर एक प्रयोग में निम्न प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 1.98 गुणा 10⁻⁷ मीटर। निरोधी विभव है 2.5 वोल्ट। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा धातु का कार्यफलन ज्ञात कीजिए। तो एक तो निरोधी विभव दे रखा है 2.5 वोल्ट, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दे रखी है 1.98 गुणा 10⁻⁷। तो लैम्डा दे रखा है और हमें क्या दे रखा है? बी नॉट दे रखा है। अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा धातु का कार्यफलन पूछा है। तो एक तो हमें अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालनी है और धातु का क्या निकालना है? कार्यफलन। तो यहाँ से पहले निकालेंगे अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो हमें क्या दे रखा था? लैम्डा दे रखा है कितना? लैम्डा कितना था? 1.98 गुणा 10⁻⁷ और विभव है 2.5 वोल्ट। ठीक है, तो लैम्डा है 1.98 गुणा 10⁻⁷ मीटर, वी नॉट है 2.5 वोल्ट। ई के और डब्ल्यू ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के बराबर ई वी नॉट। ई कितना है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और वी नॉट कितना है? 2.5। तो 2.5 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 4.0 गुणा 10⁻⁻19 हो जाएगा। तो 4.0 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है कार्यफलन। तो यहाँ पर सूत्र लाएं, ई के बराबर Hc बटे लैम्डा माइनस डब्ल्यू। एच प्लांक नियतांक 6.6 गुणा 10⁻⁻34, सी 3 गुणा 10⁸, लैम्डा 1.98 गुणा 10⁻⁷ और ई का मान कितना है? 4.0 गुणा 10⁻⁻19। ये माइनस का डब्लू इधर और इस वाली संख्या को फिलहाल हमने यहाँ पर 34 में थे 8 घातें कम करके -26 बची है और ये माइनस की घातें ऊपर लेके प्लस की हो गई। अब यहाँ पर 26 में थे 7 कम कर दें, कितनी बची? 19। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो ऊपर आ जाएगा। 198 का भाग दें इसमें तो 10 गुणा 10⁻⁻19 आएगा। माइनस का डब्लू इधर कर दिया, ये वाली संख्या इधर पक्षांतर कर ली। 10 में से इसे कम कर दो तो 6 गुणा 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 33। एक धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कार्यफलन कितना दे रखा है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर हमने डब्ल्यू लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। इसका ऐसा मल्टीप्लाई तो 3.2 गुणा 10⁻⁻19 जूल। 5000 एंगस्ट्रॉन का एक वर्णी प्रकाश से प्रदीप्त है। तो लैम्डा बराबर कितना है? 5000 एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ लैम्डा दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉन। 5000 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। 3 जीरो से 3 घातें कम करें तो यहाँ बचेगा 5 इंटू 10⁻⁻7। यहाँ से हमें क्या क्या निकालना है? पहले निकालनी है दहली तरंग दैर्ध्य, आप प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के निकालनी और निरोधी विभव वी नॉट निकालना है। तो लैम्डा नॉट निकालना है, ई के निकालना है और वी नॉट। तो पहले निकालते हैं दहली तरंग दैर्ध्य। तो दहली तरंग दैर्ध्य निकालेंगे तो डब्ल्यू बराबर Hc अपॉन लैम्डा नॉट, कार्यफलन का सूत्र। लैम्डा नॉट को यहाँ, डब्ल्यू को यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ से एच की वैल्यू रखेंगे 6.6 गुणा 10⁻⁻34, सी का मान रखेंगे 3 गुणा 10⁸ और डब्ल्यू का मान 3.2 गुणा 10⁻⁻19। 34 में से 8 घातें कम कर दें, माइनस की कितनी बचेंगी? 26 और ये 3.2 10⁻⁻19, 19 घातें ऊपर ले जाएंगे, किसकी हो जाएंगी? प्लस की। और 26 में से घटा दें, माइनस की कितनी बचेंगी? 7। 3.2 को भाग दे दो इसमें तो 6.187 आ जाएगा। 1 2 3 पॉइंट को 3 अंक पीछे लेके आए या फिर 6.18 को 6.2 लिख सकते हैं। तो ये इसकी तरंग दैर्ध्य आ जाएगी 6.2 गुणा 10⁻⁻7। अब हमें निकालना है ई के अधिकतम गतिज ऊर्जा।
तो ई के बराबर एच सी अपॉन लैम्डा माइनस डब्लू। तो एच की वैल्यू रख देंगे 6.6 गुणा 10⁻34। सी की वैल्यू रख देंगे 3 गुणा 10⁸8। लैम्डा रख देंगे 5 गुणा 10⁻⁷। डब्लू कितना है 3.2 गुणा 10⁻⁻19। तो 34 में से 8 कम कर दो, कितने बचे -26। और ये माइनस की 7 घात है, ऊपर लेके प्लस की होगी। 26 में से 7 कम कर दो, कितनी बची -19। 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 19.8 हो जाएगा। बट्टे में कितना है 5 का इसमें डिवाइड कर दो, 3.96 गुणा 10⁻⁻19 माइनस 3.2 गुणा 10⁻⁻19। इसमें तो इसे घटा दो तो 0.76 गुणा 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालने है इसका निरोधी विभव। तो स्तब्ध विभव निकालेंगे तो यहाँ पे ले ई वी नॉट बराबर ई के ई का मान रख देंगे 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ये वी नॉट ये 0.76 गुणा 10⁻⁻19। तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 इधर पक्षांतर कर दें तो भट्टे में आ जाएंगे जी। 19 तो 19 घातें कैंसिल हो गई, इसका इसमें भाग दे दो 0.475 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.475 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या क्या रखा है। सीजियम धातु के लिए कार्यफलन डब्ल्यू दे रखा है 1.8 वोल्ट। तो यहाँ पे हमने बेटा लिख दिया डब्ल्यू बराबर है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उस पर 5000 एंगस्ट्रॉन का प्रकाश आपतित होता है। प्रकाश कितना आपतित हो रहा है 5000 एंगस्ट्रॉन। तो लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉन, 5000 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। 3 जीरो कम कर दें तो 5 गुणा 10⁻⁻7 मीटर बचेगा। धातु के पृष्ठ के लिए दहली आवृत्ति दहली तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा न्यू नॉट और लैम्डा नॉट ज्ञात करने हैं। तो पहले निकालना है न्यूटन नॉट, फिर निकालना है लैम्डा नॉट। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के निकालनी है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग वी मैक्स निकालना है। तो हमें ई के भी निकालनी है, वी मैक्स भी निकालना है। यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता दोगुनी कर दी जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तीव्रता पर निर्भर ही नहीं करती। तो देखो सबसे पहले निकालना है हमें दहली आवृत्ति। तो कार्यफलन का सूत्र लाएं डब्ल्यू बराबर एच न्यू नॉट। तो न्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन एच। डब्ल्यू दे रखा है 1.8 इंटू 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो यहाँ लिख देंगे 1.8 इंटू 1.6 गुणा 10⁻⁻19 बट एच का मान 6.6 गुणा 10⁻⁻34। इसका इसे मल्टीप्लाई कर दो तो 2.88 माइनस की 34 ऊपर ले जाओ, प्लस की 34 में तो 19 कम कर दो, कितनी बची 15। 6.6 का भाग दे दो इसमें तो 0.64 गुणा 10⁻⁻, कितना हो गया 15। एक घात से 0.1 अंक पीछे कर दें तो 4.4 गुणा 10⁻14 हर्ट्स। कितना आ जाएगा 4.4 गुणा 10⁻14 हर्ट्स। अब निकालनी है दहली आवृत्ति। तो लैम्डा नॉट बराबर सी अपॉन न्यू नॉट। सी 3 गुणा 10⁻8 और न्यू नॉट अभी निकाला 4.4 गुणा 10⁻14। 14 घाते हैं, जहाँ से हमने एक घात इसको दे दी तो 2 घात एक घात दे दी इसको, तो 30 और पॉइंट को हटाएंगे तो एक घात 1 जीरो और बढ़ जाएगी। तो टोटल 2 जीरो हो जाएंगी। 1 जीरो तो यहाँ से ले लिया 8 से तो 30 हो गया। पॉइंट हटाओ 1 जीरो और आ जाएगी। तो यहाँ कितना बचे 10⁻7 और 14 ऊपर ले जाओ माइनस की 14 हो जाएंगी। अब 44 का 300 में भाग दे दो तो 6.8 और 14 में से 7 घटाओ माइनस के 7। 3 जीरो इस पर बढ़ा दो तो 10⁻−10 हो जाएंगी। तो कितना हो जाएगा 6800 एंगस्ट्रॉन। तो लैम्डा नॉट कितना हो जाएगा 6800 एंगस्ट्रॉन। अब अधिकतम गतिज ऊर्जा निकाल लो इसकी। ई के बराबर एच सी अपॉन लैम्डा माइनस डब्ल्यू। अधिकतम गतिज ऊर्जा एच सी अपॉन लैम्डा माइनस डब्ल्यू। तो एच का मान 6.6 गुणा 10⁻−34। सी का मान 3 गुणा 10⁻8 और लैम्डा का मान 5 गुणा 10⁻−7। डब्ल्यू का मान 1.8 इंटू 1.6 गुणा 10⁻−19। डब्ल्यू का मान यही तो था 1.8 इंटू 1.6 गुणा 10⁻−19 और लैम्डा कितना था 5 गुणा 10⁻−7। तो यहाँ पे लैम्डा के स्थान पर लिख देंगे 5 गुणा 10⁻⁻7
ठीक है। तो यहाँ 34 में से 8 घाते कम करें, माइनस की 26 बची, माइनस की 7, तो माइनस की ये 7, ठीक है। 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 19 पॉइंट कितना हो गया, 8 हो गया। 1.8 का 1.6 में गुणा करेंगे तो 2.88 गुणा 10 माइनस की कितना हो गया, 19। इसे सॉल्व कर लें तो 1.1 गुणा 10 - 19 जूल हो जाएगा। फिर निकालना है वेग, तो 1/2 mv max स्क्वायर बराबर ई के, तो इसको इधर 95 तो ई के बट्टे एम, के का मान रख दो 2, ई के का मान रख दो 1.1 गुणा 10 - एम का मान 9.1 गुणा 10 - 31 ऊपर लिया प्लस का हो जाएगा, और 19 घटा दो, प्लस का कितना बचा, 12, 9.1, पॉइंट तो पॉइंट हट जाएगा, 2 जीरो यहाँ से यहाँ लिख दी तो 2291 हो गया। इसका भाग दे दो 24.17 गुणा 10 तो इसका वर्गमूल निकालें, क्योंकि इधर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इतना मान आ जाएगा 4.9। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।